हेलो बच्चों, अध्याय 42 के पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी तथा सीटी स्कैन का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) और कुछ अन्य तकनीकें पढ़ेंगे। एमआरआई का अगर सिद्धांत देखें अपन तो ये नाभिकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रबल विद्युत चुंबकीय और रेडियो तरंगों के वातावरण में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन सक्रिय हो जाते हैं तो इसी सिद्धांत के आधार पर एमआरआई कार्य करती है। यहाँ हमें एमआरआई में तक प्रयुक्त मशीन दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पर रोगी को लिटाकर इस 2 मीटर चौड़े कक्ष में उसे भेजा जाता है। ये चारों ओर प्रबल चुंबक लगे होते हैं, जिसके कारण अंदर की ओर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस वातावरण के कारण रोगी की कोशिका के जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन सक्रिय होकर के रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है, जो इस मशीन में लगे कंप्यूटर द्वारा ग्रहण करके उस व्यक्ति के अनुप्रस्थ काट का चित्र बना देता। अतः एमआरआई में भी सीटी स्कैन की तरह ही अनुप्रस्थ काट के चित्रों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, लेकिन एमआरआई तकनीक जो है वो सीटी स्कैन से अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। तो क्यों? इसके 2 कारण अपन देख सकते हैं। पहला कि इसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं एमआरआई में वो सीटी स्कैन से ज़्यादा स्पष्ट होते हैं और ज़्यादा विभेदक होते हैं, यानी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और दूसरा, जहाँ सीटी स्कैन में आयनीकारी एक्स किरणें भेजी जाती है जो मानव शरीर को हानि पहुंचाती है, तो इसमें ऐसी एक्स किरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला पढ़ रहे हैं अपन अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग या सोनोग्राफी या इकोग्राफी। अच्छा, इसमें अल्ट्रासाउंड ऐसी ध्वनि जो 20 किलोहर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की होती है और मानव के श्रवण परास से उच्च होती है, मतलब व्यक्ति इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को सुन नहीं पाता है। तो अल्ट्रासाउंड द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों का द्विविमीय चित्र प्राप्त किया जाता है सोनोग्राफी के अंदर। तो यहाँ अपन ये सोनोग्राफी मशीन को देख रहे हैं। इसमें इस जगह पर एक ट्रांसड्यूसर नामक यंत्र लगा रहता है और इस यंत्र में ट्रांसड्यूसर के अंदर लेड जिरकोनेट के कण पाए जाते हैं। इन कणों पर जब उच्च विभव वाली धारा प्रवाहित की जाती है तो यह कण पीजी इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो उस अंग से टकरा करके वापस लौटती है और एक प्रतिध्वनि की श्रृंखला पैदा करती है। उस श्रृंखला को वापस ट्रांसड्यूसर ग्रहण करता है और इन अल्ट्रासाउंड की प्रतिध्वनि को ट्रांसड्यूसर विद्युत संकेतों में बदल देता है और वे विद्युत संकेत मॉनिटर पर पहुंचकर उस अंग के द्विविम चित्र बना देते हैं और इस द्विविम चित्र को सोनोग्राम भी कहते हैं। तो सोनोग्राफी द्वारा हम गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के या इसकी असामान्यता का निदान कर सकते हैं और गर्भाशय या फैलोपियन नलिका की असामान्यता, आंत्र, छोटी आंत वगैरह में कोई अवरोध पैदा हो जाए या गुर्दों में व पित्ताशय में पथरी का निदान कर सकते हैं। इसी प्रकार डॉपलर प्रभाव द्वारा सोनोग्राफी करें तो धड़कते हृदय से रक्त प्रवाह का चित्र भी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम अंतिम टॉपिक रेडियो प्रतिरक्षी आमापन RIA रेडियो इम्यूनो एसे का अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जैवों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे एंटीजन, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम इनका विश्लेषण कर सकते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जैसे माइक्रोग्राम, नैनोग्राम और पिकोग्राम। ये इतनी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं कि इनका मापन परंपरागत भारमीतीय या आयतनी विधियों से नहीं हो सकता है, तो उनके मापन के लिए RI उपयोग में ली जाती है। ध्यान रखिए, यह तकनीक उच्च सुग्राह्यता वाली और उच्च विशिष्टता वाली होती है।
अब ये तकनीक कैसे कार्य करती है, तो हम यहाँ पर एंटीजन के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर हमने ऐसा एक कुआं लिया है, ऐसे कई सारे कुएं हो सकते हैं। इन कुओं के अंदर पहले से सतह पर एंटीबॉडी चिपके होते हैं। अब इन पर एंटीजन को भेज देते हैं, लेकिन ऐसे एंटीजन जिनके ऊपर रेडियो आइसोटोप होता है, यानी इन एंटीजन पर ये जो F आप देख रहे हैं ये एंटीजन को दर्शा रहा है, Y एंटीबॉडी को, और ये जो गोला है ये रेडियो आइसोटोप को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब इस एंटीजन पर रेडियो आइसोटोप लगे हुए हैं, यानी ये एंटीजन रेडियो आइसोटोप से चिन्हित किए गए हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर ऊपर से सामान्य एंटीजन डालते हैं। ये F सामान्य एंटीजन, मतलब ऐसे एंटीजन जिनके ऊपर रेडियो आइसोटोप से चिन्हित नहीं किया गया है। तो अपन आगे देखते हैं क्या होगा कि ये जो आपने सामान्य एंटीजन डाले, ये एंटीजन अंदर जाएंगे और जहां पर पहले चिन्हित एंटीजन चिपके थे उन चिन्हित एंटीजन को तो ये हटा देंगे और खुद उसके स्थान पर चिपक जाएंगे। इसका मतलब अब इस एंटीबॉडी पर जहां पहले चिन्हित एंटीजन चिपके हुए थे वह अब बाद में डाले गए सामान्य एंटीजन चिपक चुके हैं, और जो यहाँ पर चिन्हित एंटीजन थे वो यहाँ से हटकर ऊपरी सतह पर अपप्लवन कर रहे हैं, यानी तैर रहे हैं। इसका मतलब ये प्लावी चिन्हित एंटीजन है। तो अब प्लावी एंटीजन और यहाँ पर प्रतिस्थापित एंटीजन के आधार पर एंटीजन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो ये तकनीक कहाँ कहाँ उपयोग में आती है, ये महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थ जैसे विटामिन, हार्मोन, औषधि, एंटीजन की मात्रा की गणना करने में, अंतःस्त्रावी ग्रंथि की असामान्यता का निदान, क्योंकि हम इससे हार्मोन की मात्रा पता लगा सकते हैं, तो उस अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन कम बड़ा या ज्यादा उसका पता लगा सकते हैं, और इंसुलिनोमा, लैंगिक हार्मोन, सुग्राही, अर्बुद का निदान भी किया जा सकता है। तो इसके साथ हमने अध्याय 42 समाप्त किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।